हेलो सर। हाय डॉक्टर। थैंक यू सर। HCC कैरोप्रैक्टिक तो आपने चॉइस किया। पहले आपका नाम बताइए हमें। माय नेम इज़ राहुल राहुल। राहुल बिष्ट। आपकी एज कितनी होगी राहुल जी? मेरी एज अभी 35 हो गई। 35 की। अच्छा, वैसे तो जिम वगैरह भी करते हैं, बट चलिए राहुल जी आपकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे पास आए हैं बैक पेन के रिगार्डिंग, है ना? Yes. और ये कब से था आपको और इससे क्या दिक्कत हो रही थी और इसके लिए आपने अभी तक क्या क्या ट्राई और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, बस ये आपकी। ये पेन आई गेस 2016 में आया था, जब मैं जिम शोल्डर को कर रहा था वर्कआउट, तो यहाँ पेन आया था। एंड जब मैं लेग स्क्वाट कर रहा था तो मुझे यहाँ हल्का सा पेन हुआ था, बट उस समय कुछ नॉलेज नहीं थी तो पता नहीं चला। अब फिर थोड़े टाइम बाद ये बहुत बढ़ने लग गया। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला MRI कराना। जी। MRI करवाया तो कुछ नहीं आया। तो कुछ नहीं आया तो फिर अब तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करना, डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आया। तो फिर वो ऐसे ही छूट गया। देन मैं जो काम करता था अपना करते गया, लेकिन पोस्चर ख़राब हो गया उसमें जी। और जो रेगुलर जिम फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी वो बंद हो गई। ओके। अब उसके से क्या हुआ, पूरा पोस्चर जब ख़राब हुआ तो ये पेन और बढ़ के मेरा नेक स्टिफ होने लग गया। ये पूरा एरिया शोल्डर से नेक पूरा स्टिफ हो गया। तो ये धीरे सर्वाइकल के जैसे हो गया। ये तो मोबाइल की वजह से हुआ। बिल्कुल। और ये पेन और वर्स होने लग गया और ये पेन पूरा नीचे चला गया। मेरे ख्याल से ये ड्राइविंग की वजह से भी हुआ, कंटिन्यूस ड्राइविंग उसकी वजह से। और उसके बाद कई सालों बाद आज 2023 में मुझे ऐसे पता चला कि कैरोप्रैक्टिक होता है। जी, उस समय नहीं पता था। बिल्कुल। तो और ट्रीटमेंट तो चलो जैसे बता रहे आपने करवाए हैं, और वो ट्रीटमेंट से जैसे रहा कि प्रॉपर डायग्नोस हो पाया था कि आपको हुआ क्या है? नहीं, उस समय ये किसी को पता ही नहीं चला था और इसी वजह से छोड़ना पड़ा था मुझे कि क्या करना है। जिम भी इसलिए अब नहीं कर जिम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट डे राहुल जी आए, हमने काफ़ी वक्त आपके डायग्नोस पेपर ले लिया कि आपका पोस्चर जो है ख़राब हुआ है, और हाँ एक्सरे में हमने पूरा वो टिक मार्क किया कि किस तरह के पेल्विक टिल्ट है, स्पाइन जो है का, बट वो माइनर था। बट वही चीज़ देखिए, छोटी सी चीज़ ही फिर भी आपको इतनी दिक्कत कर रही थी। अगर वो सोचो ज़्यादा होती तो क्या हाल होता। अभी वो टिल्ट जो हुआ था पेल्विक, बहुत मतलब 100 में से 30-40% प्रॉब्लम थी, बट उसने आपकी हालत ख़राब करके रखी हुई है। ठीक है, अगर वो 100% होता तब तो बेड से उठ भी ना पाते, है ना, जैसी हालत थी। फिर पोस्चर खराब होते, क्योंकि देखिए मेडिसिन ये जितनी भी चीज़ें आप कर रहे थे, आई थिंक सो वो और एलोपैथिक था या फिर आयुर्वेदिक या फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट भी आई थिंक सो करवाया, नहीं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करा। ठीक है, मतलब मेडिसिन वर्क ज़्यादा रहा है। तो ये सब चीज़ें से देखिए वो अपनी जगह पर सही है, मैं कभी किसी ट्रीटमेंट को या इलाज को गलत नहीं कहता, बट आपका प्रॉब्लम ही अलग थी। प्रॉब्लम आपकी पोस्चर से, स्पाइन कर्व हो रही थी, पेल्विक टिल्ट था ना, कि वो इस तरीके वो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई मेडिसिन को स्ट्रेट कर दे। मेडिसिन पेन कम कर सकती थी बिल्कुल, बट आपका पोस्चर सही नहीं कर सकती थी। तो काफ़ी टाइम आप इलाज ज़रूर करवा रहे थे, बट वो चीज़ ही गलत हो रही थी आपके साथ में। फिर चलो कहते हैं अंत भला तो सब भला, बट फाइनली आप हमारे पास पहुँचे 2023 में अभी, और आपको हमारे बारे में पता चला अपने वाया गूगल सर्च करके है। अच्छा, फिर एक ये बात मैं ज़रूर क्वेश्चन करता हूँ हर पेशेंट से कि जो गूगल में अपने लोगों के रिव्यूज़ देखे, ठीक है, आप भी वही देख के सेम वैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिला, वैसे लोग जो लिख रहे हैं उससे बहुत बेटर हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि कई लोग को लगता होगा कि रिव्यूज़ जो है वो फेक भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चलो फेक भी होते हैं। फेक कर रहा हूँ तो सर मैं अभी 600 पे ना तो फिर 6,000 4,000 5,000 रिव्यूज़ पर रख सकता था अगर मेरे को फेक करना होता, बट वो हमारे एक रिव्यू सब जेन्युइन है। कोई अच्छा लिखे कोई बुरा लिखे, बट सब जेन्युइन है। बट फिर वीडियो में इसलिए क्योंकि हमारी वीडियोस में भी बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं होती, जो आप बोल रहे वही हमारा लोग सुनते हैं, वही देखते हैं। और ये इसलिए क्योंकि ये इसमें जब एडिटिंग वाले बंदे को पता चल जाता है एडिटिंग हुई है, ठीक है, तो हमारी एडिटिंग नहीं, तो पूरी जो आप वर्ड्स यूज़ करें वो सब की सब वैसे ही आएगी। तो वो एक्सपीरियंस वैसे ही रहा आपके साथ में। अच्छा, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से हमने सेशन आपको 10 रेकमेंड किए थे, 7 to 10। ठीक है, आज आपका 7 सेशन। जनरली जितने भी इलाज है दुनिया में हमेशा ट्रीटमेंट बढ़ता है, कम नहीं होता है। मान लीजिए अगर दवाई दे रहे, अगर रिलीफ नहीं मिला तो और दवाई मिलेगी, इलाज बढ़ेगा। बट बहुत कम केस में ऐसा होता है कि हमने सेशंस आपको रेकमेंड किया किसी पेशेंट को, वो कम सेशन में कवर हो जाए। जहाँ तक मुझे लगा कि 10 दिन आपको हमने रेकमेंड किए थे, बट हमें लगता है कि 7 दिन में अब 90%, क्योंकि मैं 100% किसी को नहीं कहता, क्योंकि 10% हमेशा आपका भी कोई रोल होता है। जनरली हम यह करते हैं कि हमेशा हर डॉक्टर वो 100% दे, नहीं, आप अपनी लाइफ से, जैसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, ये फ़ोन यूज़ करने तरीका या छोड़ दिया या कम कर दिया लैपटॉप, तो ऑब्वियसली वो 10% आपको रिजल्ट 100% देगा।
90% हमारा काम है। तो जो स्पाइन आपकी है, जो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि 80 to 90% स्पाइन अभी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा, पेन को लेके जो तकलीफ थी, वो सब चीजें जो फील कर रहे थे, जो तकलीफ हो रही थी, उसमें क्या डिफरेंस रहा है 7 दिन में? आपको क्या चेंजेस लगे? जब मैं इधर नहीं आया था तो उससे पहले मुझे इरिटेशन होती थी, मूड स्विंग्स होते थे। ओके, अच्छा, ये भी था, मतलब सिर्फ बैक पेन या नेक पेन? काइंड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, ओके, एंड डिप्रेशन, सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। ओके, सालों से जी, तो नेगेटिव तो था ही। जैसे ही मतलब इधर से आया मैं, मतलब इधर आपके ट्रीटमेंट शुरू, तो डे 1 से जो फर्स्ट आपने क्लियर किया था, जी, उसमें डे 1 से उसके बाद में पॉजिटिव फील होने। ओके, फिर सेकंड 2 सेशन और हुए, है ना, तो उसमें फिर आपने रनिंग शुरू की, तो फोकस सब और अच्छा होगा, और पॉजिटिव फील होने लगा कि हाँ नहीं, वर्कआउट करना है। पहले कर नहीं पा रहे थे उस चीज को। मैं कंटिन्यू कर भी रहूंगा तो एक दिन कर लिया, बस दूसरे दिन छोड़ दिया। लेकिन अभी कैसा कि नहीं है, हाँ डॉक्टर ने बोला करना है, तो फोकस बन रहा है। जो चीज चाहिए वो, जो नेगेटिविटी चीज निकलती जा रही है और पॉजिटिव चीज जो आती है, जो आप, और बिल्कुल देख के आपको कोई देख के ये नहीं कह सकता कि बीमार है किसी तरीके से, बॉडी लैंग्वेज देख के। बट कई बार ऐसी होती है इंटरनली चीजें, डिप्रेशन या कोई नींद नहीं आ रही, तो किसी को भी हो सकता, बैक पेन आपको सही है, नींद कब नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी, अच्छा, सुबह ठीक से उठ नहीं आता, लेकिन अभी नींद अच्छी आ रही है और सुबह जल्दी आराम फ्रेश उठता हूं, मतलब ठीक है। अच्छा, अभी जैसे आपका बता रहे हैं कि देखने में किसी को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम, बट ये तो आपको ही पता था कि मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या तकलीफ हो रही है नेक में, बैक में, बट फिर भी चलो, आई होप के जो नॉलेज नहीं थी तो कैरोप्रैक्टिक नाम की चीज होती है। अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वीडियोस, आजकल बहुत सारी वीडियोस आ रही है यूट्यूब, इंस्टा के, देखने के बाद ही आपको पता चलता है कि क्या मुझे है। मेरे भाई ने रेकमेंड किया हुआ है, अच्छा, कि गो टू कैरोप्रैक्टिक फर्स्ट, ऑर्थो के पास मत जाओ, किसी के पास मत जाओ, फिजियो के पास, पहले कैरोप्रैक्टिक के पास ही जाओ। जी, नहीं वैसे तो चलो सब अपनी अपनी जगह पे सही है सर, बट वही है, इलाज जो प्रॉब्लम सही जगह पर पहुंचो फिर ठीक होता है, ठीक है। अपनी जगह पर सब सही है, मैं कभी किसी को गलत ना हो, गलत है, अगर गलत होता तो सब बंद हो जाते हैं, ऐसा गलत कुछ नहीं है ना, अपनी जगह पर नहीं, सब सही है। बट हाँ, पेशेंट गलत जगह पहुंच जाता है, वो अलग बात है। बट आई होप कि राहुल जी, जो आप होप लेके आए थे हमारे पास, कि वो होप पे हम खरे उतरे हैं, कि आपको वैसा रिजल्ट भी, और अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, किसी तरह की साइड इफेक्ट लगा इसको आपको, इस ट्रीटमेंट में आपको ऐसा लगा कि यार प्रॉब्लम मेरी बढ़ गई है, साइड इफेक्ट हुआ है? अभी चलो आप तो 35 के हैं, बट हमारे पास 80 वाले भी आते हैं, 70 वाले भी आते हैं, बट किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं, 99% साइड इफेक्ट होते ही नहीं है इसके। हाँ, बट हाँ, किसी में रिएक्ट जरूर करता है, मसल रिएक्ट करता है, इसलिए वो 90-80% हम कहते हैं, 10% आपने अपना एफर्ट लगाइए, अपना रोल दीजिए जो आपकी बॉडी को चाहिए, पॉस्चर मेंटेन करना, थोड़ी एक्सरसाइज, तो 100% भी आता है। बट ऐसा नहीं है, मैं एक चीज़ और कह दूं कि ऐसा नहीं कि आज हमने ट्रीट किया तो लाइफ टाइम ठीक रहोगे, नहीं, लाइफ टाइम ठीक रहे ना तो लाइफ टाइम ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे, अपनी लाइफस्टाइल, पॉस्चर पे, सबसे स्ट्रेस को रखे कम, ठीक है। अच्छा, हमारा स्टाफ, हमारा क्लिनिक, सब कोई सी शिकायत आपको कोई भी चीज़ से लगे कि यार नहीं, मुझे सर ये थोड़ा सा बेटर करने की ज़रूरत है? और जो मेरे हिसाब से जो एक्सपर्ट है और परफेक्ट है, हाँ, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे साथ आपका अच्छा रहा, स्टाफ, आपका क्लिनिक, हर चीज इतनी अच्छी है यहाँ के, मतलब पॉजिटिव फील होता है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है, आपसे भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपके स्टाफ से भी आती है। ओके, मतलब नेगेटिव बात नहीं है, थेरेपीज देते हुए भी सब सही है, पॉजिटिव है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इधर आया। ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल जी, और आई होप कि अब लोगों को अवेयरनेस नहीं तो लोगों को और अवेयरनेस पहुंचाएं, लोगों को रिकमेंड करें कि क्या है, सेफ है, पहली बात सेफ है, वो डर है लोगों को निकलेगा, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल या किसी को अक्सर 90-80% लोगों को तकलीफ होती है, नेक पेन, पॉस्चर, बैक पेन हो ही रहा है, तो लोगों को अवेयरनेस, प्लीज अवेयरनेस दीजिए, लोगों को पहुंचाइए कि आप जाइए, बिल्कुल सेफ है, वो डर नहीं, वो डर हो सकता है बट नुकसान नहीं होता है इसका बिल्कुल भी, अगर किसकी नॉलेज है, बिल्कुल कोई नॉलेज, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका फीडबैक देना राहुल जी, आप मिलेंगे, हम फॉलो